नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। एक समय था जब राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी या कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेताओं का केंद्र की भाजपा की राजनीति में दबदबा था। इनका प्रदेश से सीधा नाता था। बाद में दिल्ली में सत्ता चली गई और समय के साथ प्रदेश के नेताओं का दबदबा भाजपा की देश की राजनीति में घटता गया। जब 7 साल पहले भाजपा की राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने प्रवेश किया तो लगा कि अब गुजरात के दबदबे के दिन आ गए हैं। लेकिन इस जोड़ी के विश्वास और प्रदेश के नेताओं के परिश्रम ने फिर से मध्य प्रदेश को केंद्र में स्थापित कर दिया है और इसी का नतीजा है कि प्रदेश के तमाम नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अन्य प्रांतों में सौंपी जा रही है। ताज़ा उदाहरण नरोत्तम मिश्रा का है। पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। 48 विधानसभा सीटों का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। पार्टी की तरफ से यह जिम्मेदारी मिलते ही नरोत्तम मिश्रा ने काम संभाल लिया है। वो चुनावी काम के लिए 4 दिन के बंगाल प्रवास पर निकल गए हैं और इससे पूर्व में उन्हें दूसरे प्रदेशों में जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा के संकट मोचन कहे जाने वाले शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बार फिर कद बढ़ा है। पार्टी ने एक बार फिर मिश्रा पर भरोसा करते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद पार्टी ने मिश्रा को आगामी चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल की 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया है। वहीं पहले से एमपी में बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लोहा ले रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं। पश्चिम बंगाल से पहले भी नरोत्तम मिश्रा पर पार्टी ने दूसरे राज्यों में भरोसा जताया है। उन्हें यूपी, गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाकर भेजा गया था। मिश्रा की गिनती मध्य प्रदेश में पार्टी के कुशल मैनेजरों में होती है। एमपी से मिश्रा तीसरे ऐसे नेता हो गए हैं जिन्हें एमपी से पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए लाया गया है। इनके पहले से कैलाश विजयवर्गीय और अरविंद मेनन वहां काम संभाल रहे हैं। वहीं पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी भी बनाया था। पिछले दिनों ही उन्हें मिशन के तौर पर दक्षिण भारत भेजा गया था। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। थावरचंद गहलोत और नरेंद्र सिंह तोमर के पास मोदी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग है। तो संगठन के लिहाज से कह सकते हैं कि प्रदेश भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं। इसके पहले तोमर को उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया था। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की कितना महत्वपूर्ण है इस बात से प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश से एक दिन 3 दिग्गज राजनेताओं को तैनात किया गया है। सबसे पहले वहाँ की कमान कैलाश विजयवर्गीय के हाथों सौंपी गई और उन्होंने एक ऐसी पृष्ठभूमि वहाँ पे तैयार की जिसने भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को आधारशिला रखी। उसके बाद में अरविंद मेनन जो मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री रह चुके हैं उनको पहुँचाया गया और अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश गृह एवं जेल मंत्री को महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई। उन्हें 48 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यभार सौंपा गया है। स्थिति और संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति पर पश्चिम बंगाल के किले को जीतना चाहती है तो उसने एक नहीं 3 अपने सेनापतियों को तैनात कर दिया है। दरअसल तीनों लोग, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे अरविंद मेनन हों, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों, तीनों हर टास्क मास्टर माने जाते हैं और जब जहाँ उन्हें जिस टास्क पे लगाया गया, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उन्हें सफलतापूर्वक उसको पूरा किया है। दरअसल भाजपा अच्छी तरह जानती है कि उसके लिए हर सीट की बड़ी कीमत है और इसी बड़ी कीमत को चुकाने के लिए उसने अपने 3 बड़े लोगों को तैनात किया है। आने वाले दिनों में इससे प्रदेश के नेताओं का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा, लेकिन ये मैसेज भी जाएगा कि अकेले ही वो कद्दावर नेता नहीं है। केंद्र जिसे चाहेगा उसे नेता बना देगा, लेकिन साबित उन्हें करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस
विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे पहला आपके पास कि एक ऐसा चुनाव कि बीजेपी ने, हमने देखा कि पिछले विधानसभा में 2 या 3 सीटें जीत पाए, लोकसभा में 18 सीटें जीती और वोट प्रतिशत कमोबेश तृणमूल कांग्रेस के आसपास। हैदराबाद में हमने देखा कि बीजेपी ने जिस प्रकार से सफलता पाई है, 12 गुना ज़्यादा सीट, और एक ऐसे राज्य में जिसमें ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता की अब बात कर रही हैं। अभी तक वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाते बीजेपी के निशाने पर रहीं, अब वो बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं। तो एक ऐसे राज्य में मध्य प्रदेश के नेताओं की ये जमावट कि जिनके लिए वो राज्य के लिए भौगोलिक, भाषाई, खान पान, एक बिल्कुल एक अलग कल्चर का राज्य, और फिर जो हम कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता का चुनाव, ऐसे में मध्य प्रदेश में हमने देखा कि लगातार पहले कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से वहाँ तैनात रहे, बाद में अरविंद मेनन को उनकी सहयोग के लिए भेजा है, और अब नरोत्तम मिश्रा को ये जिम्मेदारी। तो अब इसको बीजेपी के नज़रिए से किस प्रकार देखा जाए, संगठन के नज़रिए से किस प्रकार देखा जाए, और मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका क्या इम्पैक्ट आप आने वाले समय में देखते हैं? क्योंकि स्पेसिफिक 48 सीटों की जिम्मेदारी मिली, बाकी 2 के पास पूरा प्रदेश हैगा, लेकिन ये 48 सीटें जो वर्धमान इलाके की दी गई हैं, जहाँ पे बताया जाता ममता का बड़ा गढ़ है ये। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला रहा है। बिल्कुल। यदि हम पूरे देश में जो इनका वट वृक्ष को देखें तो यदि फैला है तो उसके लिए बहुत कुछ योगदान या उनने अपने जो प्रयोग किए हैं वो मध्य प्रदेश की धरती पर किए हैं, उसके बाद तो दूसरी जगह उन चीज़ों को आजमाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में एक से एक नेता है। यदि हम आज मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के पहले के शिवराज और आज के शिवराज में कितना अंतर है। बिल्कुल। वो भी वैसे ही थे। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जैसे एक आम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, जिसको कहीं भी झोंक दिया जाता था वो लग जाते थे। उनको सरकार में झोंक दिया तो सरकार का कामकाज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और बखूबी बहुत अच्छी तरीके से वो करते जा रहे हैं कि बार बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय और ये जो पूरी टीम है नरोत्तम मिश्रा की, एक साथ की जुड़ी हुई टीम है, एक साथ ये तैयार हुए थे, ग्रूमिंग इनकी एक साथ हुई थी, और एक जैसे गुरु इनको मिले होंगे जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो नेता कमान संभाल रहे थे उनको भी देखें तो वो भी लगभग उसी स्तर के हैं, और उसी कारण ये लोग, इनको जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा करने में प्राण प्रण से जुट जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की आपने बात की तो कैलाश विजयवर्गीय का करिश्मा पश्चिम बंगाल में दिखाई दे चुका है। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी और 28 सीटों पर पहुंच गई। पिछले चुनाव में 18 सीटों पर, माफ कीजिए, 18 सीटों पर पहुंच गई। तो ये जो कमाल है वो उनका है, जो उनकी लगातार मेहनत उनने और अरविंद मेनन ने वहाँ पर की है। नीचे तक उनने जाकर जमावट जमवाई लोगों की। एक वैश्य समाज का बड़ा गढ़ रहा है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, तो वो वहाँ पर भी वो उनका एक नेटवर्किंग जो कैलाश विजयवर्गीय ने कर रखी है नीचे तक, वो एक उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुई। और तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े चेहरे वो तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो वो भी एक उनका बहुत अच्छा वो काम उनको माना जा सकता है संगठन को विस्तार देने के लिहाज से। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वहाँ हमले हो रहे हैं, उनकी जान तक ली जा रही है, वो ये बताता है कि ये पार्टी कहीं ना कहीं जड़ों से अपना प्रभाव बढ़ाती चली जा रही है। और इन हत्याओं का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं, तमाम नेता भी कर रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के। तो कहीं ना कहीं जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी जड़ों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाती चली जा रही है, वहाँ से इनकी अमरबेल उगती चली जा रही है। और ये सबको समझ में है, यदि देश की राजनीति में कोई है तो यदि भारतीय जनता पार्टी एक बार जहाँ पहुँच गई, बिल्कुल, तो फिर वो पीछे नहीं हटती है, कम नहीं होती है, उसका बढ़ते ही उसका कारवां बढ़ता चला जाता है। तो वो एक जो डर है, शायद वो डर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसी को जो वजूद वहाँ बढ़ रहा है उसको और आगे गति देने के लिए अब उनने एक नरोत्तम मिश्रा को लगाया है, जो मध्य प्रदेश का एक सुदर्शन चेहरा है। बिल्कुल। टास्क बेस्ड नेता हैं। उनको जब उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई थी कानपुर बेल्ट की, तो वहाँ पर कमाल करके उन्हें दिखा दिया था। दोनों लोकसभा में भी और विधानसभा में भी उनका दोनों का चुनाव में उनका बड़ा कमाल वहाँ पे दिखाई दिया। अरविंद मेनन मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, आमतौर पे वो केरल के हैं, लेकिन अरविंद मेनन ने मध्य प्रदेश में जो काम करके दिखाया है, बिल्कुल, तो वो अपने आप में एक कमाल है उन संगठन के कामकाज को गति देने का। तो वो उनको यदि वहाँ पर उपयोग हो रहा है तो वो भी उपयोगिता वहाँ पर दिखाई दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम जैसे ये जो चेहरे हैं, यदि हम इसमें शिवराज सिंह चौहान को भी जोड़ लेते हैं, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के राज्यों में भी अभी टेस्ट किया था। लाल सिंह आर्य ने अनादि टीवी पर कहा कि बहुत जल्दी उनकी टीम पूरी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभालने वाली नीचे तक।
जो दलित समाज है उसके बीच में वो काम करने वाला उनका अनुसूचित जाति का मोर्चा जो है। तो इस तरीके से और उस भारतीय जनता पार्टी के लिए चूंकि मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका है और मध्य प्रदेश के नेता वो सारे काम करने में माहिर हैं, दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री या कोई नेता नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर यहाँ भाषा का व्यवधान इनके सामने नहीं आ रहा है। आज हम जैसे देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा वहाँ पहुँचे, जिस तरीके का हुजूम उनके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक वो व्यक्ति जिसको बंगाली भाषा नहीं आती, बांग्ला नहीं बोल पाता, लेकिन दरवाजे पर जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संपर्क कर रहा है, उसका स्वागत सत्कार हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ तो उस व्यक्ति में कमाल है जो वहाँ पर उसकी स्वीकारता है। आज ही वहाँ के जो स्थानीय नेता है उन्होंने राजनीति के चाणक्य की उपाधि दे दी है, मतलब उनका जादू चलता दिख रहा है कम से कम बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं तर जी। तो ये जो इनको यदि वहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायी साबित होंगे और शायद वही लिहाज से इनका चुनाव किया गया। नहीं तो बहुत सारे नेता हैं देश में भारतीय जनता पार्टी के पास, कई केंद्रीय नेता हैं, उनको भी लगाया जा सकता था। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि हर वर्ग को साधने का या हर काम के लिए उनने एक अलग नेता का चुनाव किया है। कैलाश विजयवर्गीय के जरिए जो गाँव तक जो यदि हम अपने यहाँ की भाषा में कहें तो बनिए की दुकान होती है, हर व्यक्ति का जुड़ाव बनिया से होता है। कैलाश विजयवर्गीय वैश्य समाज के हैं और एक पूरी की पूरी उनने नेटवर्किंग वहाँ पर कर रखी है नीचे तक। जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक पैटर्न था आगे बढ़ने का, उसी पैटर्न पर ममता बनर्जी ने काम किया था और सफलता पाई थी। उसी पैटर्न को भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से करने जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब नरोत्तम को लगाया। नरोत्तम और अरविंद मेनन दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन अरविंद मेनन संगठन की अंदरूनी जमावट करने के माहिर हैं और नरोत्तम मिश्रा वो चेहरा है जिसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐश्वर्या राय का खिताब मिला है। नरोत्तम मिश्रा वो चेहरा है जिसको चाणक्य का खिताब मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा वो चेहरा है जिसको संकट मोचक माना जाता है। तो वो अपना जो उनको टास्क दिया गया वो पूरा करने के जतन में जुट गए। तो इस तरीके से यदि कहें तो ये जो पश्चिम बंगाल में भाजपा की जो जमावट वहाँ की पुरानी रही होगी उसको और ज़्यादा फलदायी बनाने का काम करने की दिशा में यदि कोई काम कर रहे हैं तो ये 3 नेता वहाँ पर लगाए गए। कुछ और लोग वहाँ पर जाएंगे और अंततः मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से हैं वो भी वहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे ही जाएंगे। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का यदि कमल खिलता है तो उसमें रहने वाली बिल्कुल बड़ी बात है। प्रभु जी जो कमल खिलने की बात थी ब्रजेश जी प्रभु जी ने कही है और जिस प्रकार से जिम्मेदारी भी सौंपी हमने देखा। लेकिन अगर अतीत के कुछ उदाहरण भी ऐसे रहे कि जब हम देखते थे कि जब कोई जिम्मेदारी मिलती थी, हमने शुरुआती दौर में देखा है जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जिसका हमने जिक्र किया, शुरुआत में जब जिम्मेदारी मिली तो बड़ा हल्ला मच जाता था कि फलाने नेता को प्रभारी बनाया गया, उन्होंने दिल्ली बड़ी पेट है और अब तो नेक्स्ट सीएम होने वाले हैं। फिर कहा कि ये दूसरे नेता को जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अब तो बहुत अच्छा उनको कुछ मिलने वाला है। लेकिन बीजेपी वो है कि अगर वो देवेंद्र फडणवीस का भी उपयोग महाराष्ट्र से ले आकर बिहार में कर लेती है, भूपेंद्र यादव का भी कहीं कर लेती है, शिवराज जी को भी हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया था। हमने देखा कैलाश जी को पिछली बार हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, इस बार हटाया गया था तो हरियाणा के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए, इसलिए पश्चिम बंगाल में कंटिन्यू है। तो ये दोनों काम बीजेपी लगने लगता है कि संगठन दे भी रहा है कि आपको नेता का आपका कद बहुत अच्छा, आपकी संगठन क्षमता अच्छी, लेकिन हम उसका उपयोग हमारे हिसाब से करेंगे, आपके हिसाब से नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हमने देखा है और राष्ट्रीय राजनीति में भी देखा है। तो इसको क्या एक सबक माना जाए नेताओं के लिए भी कि अगर आपको काम करना, परफॉर्मेंस दिखाना, लेकिन आपको अपनी छोटी महत्वाकांक्षाएं छोड़ना पड़ेंगी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठना पड़ेगा और वो सब करना होगा जो राष्ट्रीय नेतृत्व आपसे चाहता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, संगठन में जो शीर्ष नेतृत्व रहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पहले आडवाणी जी रहे हों या राजनाथ जी रहे हों या नड्डा जी रहे हैं, अमित शाह जी रहे, कोई भी जो आपका शीर्ष नेतृत्व रहता है वो हर राज्य में कौन कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, किसकी क्या उपयोगिता है, ये देखता है और उसके अनुसार उसकी चुनाव में ड्यूटी लगाते। जैसे पटेरिया जी ने कहा कि मध्य प्रदेश तो संगठन के मामले में नंबर 1 है भाजपा में, बिल्कुल सब कुछ यहीं सीखा जाता है, यहाँ इसका उदाहरण दिया जाता है अन्य राज्यों में कि मध्य प्रदेश जैसा संगठन कहीं नहीं है पूरे देश में। तो वो संगठन कैसे गढ़ा, यहाँ पर कई नेताओं की तपस्या है उसमें, प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे नेताओं की, ठाकरे, राजमाता सिंधिया और तमाम सारे लोग, इन सब लोगों ने संगठन को गढ़ा है ये मध्य प्रदेश में। और संघ की प्रयोगशाला, जैसे पटेरिया जी ने भी कहा, प्रयोगशाला, और संघ की लगातार नजर मध्य प्रदेश पर रहती है। बिल्कुल यहाँ प्रशिक्षण होते हैं, सब कुछ होते हैं। संघ प्रमुख को आप देख लो, आप लगातार उनके मध्य प्रदेश में दौरे रहते हैं, चाहे नागपुर से लगाओ बैतूल क्षेत्र में लगातार रहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में भोपाल में आ जाओ, चाहे यहाँ भी लगातार दौरे रहते हैं और कनेक्ट रहते हैं। वो सब बात करते हैं कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। तो जो मध्य प्रदेश के जो 3 नेताओं की हम बात कर रहे हैं, जो 3 नेताओं की वहाँ ड्यूटी लगाई है, चाहे मेनन जी हों या विजयवर्गीय जी हों या नरोत्तम मिश्रा हैं। नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय को इस सरकार में 15 साल में हमें संकट मोचक कहा गया था। बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय जी की ड्यूटी आपने हरियाणा में लगा दी, उनको देश में जिम्मेदारी सौंप दी महासचिव बनाकर। तो इसके बाद
मध्य प्रदेश में जो संकट मोचक की भूमिका निभा रहे थे वो नरोत्तम मिश्रा का नाम है। नरोत्तम मिश्रा दोनों संगठन की भी साथ साथ लोगों की नब्ज पकड़ने में माहिर हैं। जितने भी चुनाव हुए हैं सब में ड्यूटी लगाई है उनके। उत्तर प्रदेश में देख लो, गुजरात में 26 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई थी, अधिकांश में जीते थे। कानपुर क्षेत्र में लगाए, अधिकांश में जीते। इसी तरह आप विजय वर्गीय जी को भी देख लो, उनको जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई है उन्होंने साबित किया है कि हम आपको चुनाव जिताकर देंगे। साम दाम दंड भेद सब में माहिर हैं, पूरी राजनीतिज्ञ हैं वो। ऐसा भी कह सकते हैं कि सामने जो चेहरा है उसकी जो जमावट बुनावट है उसी के अंदाज में उसी को टक्कर देंगे। हाँ, उसी के अंदाज में देखो टक्कर देना ही पड़ेगा। जिस तरह से वहाँ भाजपा नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, तो एक सक्षम नेतृत्व, सक्षम नेता आपको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा जिसके पीछे लोग खड़े होकर सुरक्षित महसूस करें। तो ये उस टाइप के नेता हैं जिनके के आगे आगे आके लड़ते हैं सीधे। मतलब एक नेता होता है कि पीछे खड़ा हो जाएगा जब पुलिस के डंडे खाने की बारी आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं ने, सबने, मध्य प्रदेश से संगठन ने अब तक डंडे ही खाए हैं। 15 साल का पुराना इतिहास देख लो तो डंडे खा खा के उनको मालूम है कि कहाँ मोर्चा संभालना है, तो वो मोर्चे पे खड़े हैं, वो ताकत बन जाते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं की। इस कारण आप देख रहे हैं कि नरोत्तम जी पहुंचे हैं, इसके बाद उनका स्वागत होगा, क्योंकि फ्रंट पे आप खड़े मिलेंगे आपको हर मोर्चे पे। यदि पुलिस डंडे बरसाएगी तो वहाँ दिखेंगे आपको। पहले बीच में सेनापति की भूमिका सही निभाते हैं, इस कारण उनको ये जिम्मेदारी देता है संगठन। बिल्कुल, तो बड़ी बात है। प्रभु जी, एक और चीज़ है आप हम चाहेंगे दर्शकों को समझना कि बड़े बड़े मिशन पे मध्य प्रदेश के नेताओं को लगा दिया जाता है, लेकिन अगर हम इसी उपचुनाव की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदुला एक सावर क्षेत्र की जिम्मेदारी या बदनावर की, नरोत्तम जी को हम देखते हैं कि उनके क्षेत्र की भांडेर या आसपास की 3-4 जगह सीमित कर दिया जाता है। तो क्या एक रणनीति का हिस्सा है या ये कहने की कोशिश है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति में आपका कद अपनी एक लाइन है और मध्य प्रदेश में आपकी अपनी एक लाइन है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना है? नहीं मनोज जी, ऐसा नहीं है। काम के आधार पर उपयोगिता तय की जाती है। मध्य प्रदेश की ज़रूरतें अलग थी, छोटा चुनाव था। मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान है भारतीय जनता पार्टी का, जिनकी मामा की छवि सब जगह है। उनको एक उनके लीडरशिप में चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे थे और अलग अलग जमावट यदि करने की बात थी कि किन क्षेत्रों को कसना है, क्योंकि इस बार का मध्य प्रदेश का उपचुनाव बड़ा अजीब सा उपचुनाव था। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो वही लोग थे जिनके खिलाफ अब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है। बिल्कुल, उनको स्वीकार करवाना अपने कार्यकर्ताओं को, उनको आत्मसात करना, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना, तो इसके लिए बड़े नेताओं की जरूरत थी कि आपका नेता यदि आपके बगल में खड़ा हुआ है तो कार्यकर्ता भी उसके पीछे चलने को तैयार हो जाएगा। तो ये एक तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया जिसके तहत यहाँ पर इन नेताओं की ड्यूटी लगेगा। आप ये देखिए कि ये लोग हैं कौन से। कैलाश विजयवर्गीय वो व्यक्ति हैं जिनको माना जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के विकल्प बन सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजनीति में वो महामंत्री बनकर लगातार दूसरी बार महामंत्री हैं। पिछले टीम में भी थे, इस टीम में भी हैं। एक बड़ा उनको कद दिया गया है। कई उत्तराखंड से लेकर कई राज्यों के चुनाव प्रभारी उनको बनाया जा चुका है। बंगाल में लगाया, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी जड़ें जमानी होती, पैड बनानी होती, वहाँ कैलाश विजयवर्गीय को लगा दिया जाता है। ट्रबल शूटर है वो, ट्रबल शूटर उनको। नरोत्तम मिश्रा वो नेता है जिनको मध्य प्रदेश में चौथी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कांग्रेस की सरकार के बाद, उस सरकार बनाने का श्रेय जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनने दिया है। कांग्रेस भी उन्हीं को दे रही है। हाँ, कांग्रेस तो उनको देती ठीकरा उन पर ही फोड़ती है कांग्रेस, लेकिन जो है दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम कांग्रेस नेता नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर रखे रहे। नरोत्तम मिश्रा से आखिरी तक उनकी दुश्मनी चलती रही। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की यदि हम बात करें तो वो श्रेय उन्हीं को देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे नज़दीकी बना के चलते हैं उसी क्षेत्र के नेता होने के बावजूद। उसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा उसी सरकार में जिसको बनाने का उनको श्रेय है, जिसको सभी लोग जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की रणनीति, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, फ्रंट पे जो सामने लेकर खड़े होकर जो संघर्ष किया, जैसा ब्रजेश जी कह रहे सेनापति, तो सेनापति की भूमिका जो लड़ाई में उनने निभाई राजा शिवराज सिंह चौहान थे। रणनीतिकार की भूमिका के दौर पर शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता रहे, लेकिन सामने आकर लड़ाई लड़ने का कोई जिम्मा था मध्य प्रदेश में तो नरोत्तम मिश्रा ने लड़ा। और जब सरकार बन गई तो वही नरोत्तम मिश्रा उसी राजा की सरकार में या कह शिवराज की सरकार में आज मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, बड़ी शांति से निभा रहे हैं, कहीं कोई अंतर विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये लोग उस तरीके के नेता हैं। इनको जैसे मैंने कहा टास्क आप दीजिए, परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद अब संगठन को तय करना है, इनके आला कमान को तय करना है कि इनकी आगे की भूमिका क्या होगी। जो संगठन इनको भूमिका देता है उसको निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यदि यही व्यक्ति कांग्रेस में होते और यदि ये स्थिति होती कांग्रेस में, तो आप देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दो की टीम के साथ चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, अंततः हुआ क्या, आपस में सिर फुटबॉल हो गई। सिंधिया के खेमे के 22 लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सरकार उनके हाथ से चली गई। भाजपा में इसका ठीक उलट है। नरोत्तम
की अगुवाई में वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, तोड़ फोड़ जो हुई, जो कुछ भी हुई, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कहीं कोई दावा ही पेश नहीं किया बिल्कुल कि मैंने सरकार बनाई है तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, या संगठन के नेताओं ने कहीं कोई दावा पेश नहीं किया इस बात को लेकर। उन्होंने कहा नहीं, शिवराज सिंह चौहान हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उन्हीं को ये भूमिका दी जाती है, तो पूरी पार्टी ने उस भूमिका को स्वीकार किया। तो ये इस टाइप का नेचर के नेता है मध्य प्रदेश भाजपा की। इनकी जो तैयारी हुई, इनको जो संस्कार दिए गए, जो सिखाया गया है कि जो पार्टी की लाइन होगी उस पर इनको काम करना है। इनको यदि ये टास्क दिया गया तो पश्चिम बंगाल में लग गए, यदि इनको ये टास्क दे दिया जाए कि आपको किसी एक विधानसभा में काम करना है तो वो उस एक विधानसभा में भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो इनके लिए कहीं कोई ईगो जैसी चीज़ नहीं है दूसरे दलों की तुलना में, जो संगठन के लिहाज से बड़ी चीज़ है। ये सिखाया गया है इस परिपाटी के नेता, इसलिए उनको कहीं पे भी खपाया जाता है तभी वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप ये देखिए, वो ज़मीन पर बैठकर भी पत्तल में खाना खाने को तैयार हैं। बिल्कुल, उनको कोई यदि गए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ नहीं चाहिए, वहाँ पर बहुत सुविधाएं नहीं चाहिए। लाठी डंडे, अरविंद मेनन तक को वहाँ पे शिकार हो गए थे, मारपीट में घायल हो गए थे। तो यदि और कोई इस कद का नेता होता, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के वो संगठन महामंत्री रहे हैं, जिसको पूरे राज्य की भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके पैर छूते हों, सम्मान देते हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो सचिव की भूमिका में, ऐसे नेता पर वहाँ पर लाठियाँ पत्थर चल जाते हैं और झेलता है। इस तरह के ये नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का। तो ये लोग फिर जब नीचे से जुड़ते हैं, कार्यकर्ता को लगता है कि मेरे को यदि एक पत्थर पड़ा तो मेरे नेता को तो 4 पड़े हैं, तो वो उसके साथ और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार होता है। बस इस तरीके के कद के नेता हैं, ऐसे काम करने वाले हैं, इसलिए इनको वहाँ पर लगाया जाता है। अब यदि हम कहें कि मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला को क्यों नहीं लगाया गया, यदि ब्राह्मण को ही लगाया जाना होता, बिल्कुल शायद उनका वो नेचर नहीं होगा। सीतारमण शर्मा को क्यों नहीं लगाया गया, वो तो विधानसभा अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में, उनका भी कोई अलग कामकाज का तरीका होगा, लोकप्रियता का उतना पैमाना नहीं होगा जैसा नरोत्तम मिश्रा का, कार्यकर्ताओं से वैसा जुड़ाव नहीं हो सकता है उनका जैसा नरोत्तम मिश्रा या कैलाश विजयवर्गीय का है। बिल्कुल। तो ये तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उनकी सहमति से जिम्मेदारी दी गई होगी, तभी वो लोग वहाँ काम करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात है ब्रजेश जी। तो एक छोटा सी टिप्पणी आपसे भी कि जो प्रभु जी ने विस्तार से समझाया, लेकिन हमने देखा लगातार कैलाश विजयवर्गीय केंद्र की राजनीति में जो उनको जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, जो मध्य प्रदेश के नेता पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद शायद कैलाश विजयवर्गीय की लॉटरी लगी कि अगर सरकार बन जाती है तो राज्यसभा के नाते उनको मंत्री पद मिले? क्योंकि हमने एक समय देखा मध्य प्रदेश से कि अनिल दवे चले गए, सुषमा स्वराज जैसे कद्दावर लोगों ने यहाँ का नेतृत्व किया, और मध्य प्रदेश में अब वो स्थिति बची नहीं। केंद्र की राजनीति में थावरचंद गहलोत हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक कृषि मंत्री जैसा बड़ा होता है जिससे वो जूझ रहा है कृषि के जो एग्री बिलों को लेकर। तो क्या मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश के रास्ता अब दिल्ली में खुल सकता है इस चुनाव के बाद? मनोज जी, मध्य प्रदेश का रास्ता पहले से भी दिल्ली में खुला हुआ था। एक समय देखिए, पिछले पीएम की सरकार में, मोदी जी की सरकार में सर्वाधिक मंत्री हमारे यहाँ से थे, अब भी हैं मंत्री वहाँ पे। लेकिन आप देखिए कि जो भूमिका तय करते हैं तो उनको पारितोषिक भी मिलेगा, पारितोषिक भी मिलता ही है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय बड़े कद के नेता आज राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए, मध्य प्रदेश स्तर के नेता थे तो उनको किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। भाजपा में ये वो नेता हैं जिस तरह से कुंदन तपकर सोना बन जाता, वैसे ये तपकर संघर्ष से बने हुए नेता हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी वहां लगाई। संघर्षशील नेता है, संघर्ष से आगे आए हैं। किसी नेता या किसी खानदान से उससे नहीं आए कि भैया पैराशूट से आए होंगे, किसी बड़े राजा के घर से, महाराजा के घर में इन्होंने जन्म लिया हो, और राजनीति के रूप से उनके परिवार की चलन चला आ रहा होगा कि उनके दादा परदादा होंगे राजनीति में विधायक, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं, इसीलिए ऐसे संघर्ष वाले नेताओं को वहां लगाया। तो जो संघर्ष से वहां पहुंचता है उसकी लालसा नहीं रहती, जो पार्टी देती है संतुष्ट हो जाते हैं। हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय जी को भी पहले बात चली कि भाई मध्य प्रदेश में उनको डबल से जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा बेटे को टिकट दे दिया, उनको वहां ड्यूटी पे लगा दिया, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, जैसे प्रभु जी ने कहा कि पूरी सरकार बनाने में उनकी भूमिका है। लोग कह रहे थे अगले मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन पार्टी ने तय किया, उन्होंने मान लिया। तो ये संघर्ष वाले नेता हैं। ये कहते हैं कि जो हमें मिला है ना, पार्टी की बदौलत ही मिला है, जो मिलेगा पार्टी की बदौलत ही मिलेगा, इसलिए लाइन से नहीं हटते। इसलिए भाजपा आज भाजपा है और कांग्रेस कांग्रेस है। बिल्कुल, बड़ी बात है, और ये सीखने वाली बात है जो नए कार्यकर्ता नेता बीजेपी को, उनको भी, कि किस प्रकार से पार्टी के अनुशासन में बंध के काम किया जाना चाहिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, मध्य प्रदेश जैसा प्रभु जी ने भी कहा कि बीजेपी की प्रयोगशाला रही है, संघ की प्रयोगशाला रही है, और गुजरात के बाद एक लंबे समय तक अगर मध्य प्रदेश में सत्ता रही है तो वो
बीजेपी और संघ के इस नेतृत्व के कारण है और जो उसके नेता है उनके त्याग परिश्रम और उनके कारण। और देश में भी जो बीजेपी पेड़ बढ़ा रही है उसमें एक बड़ा योगदान मध्य प्रदेश के इन्हीं नेताओं का है और ये नेता लगातार कार्यकर्ता भाव से काम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इनका जो कद है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे राज्यों में छोटी छोटी जिम्मेदारी जिस प्रकार से निभा रहे हैं वो वाकई जो ब्रजेश जी ने कहा है कि सीखने वाली बात है, खासतौर से कांग्रेस को भी सीखना चाहिए। और जैसा नेतृत्व की बात है कि अगर एक अंग्रेजी कहावत है कि अगर 100 भेड़ों का नेतृत्व एक शेर को सौंप दिया जाए तो वो भेड़ें शेर जैसा व्यवहार करती है और अगर 100 शेरों का नेतृत्व एक भेड़ को सौंप दिया जाए तो वो शेर भी भेड़ जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये जो नेतृत्व है वो बता रहा है बीजेपी का कि किस प्रकार वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद की जाना चाहिए इन नेताओं से बीजेपी के तमाम लोग सबक लेंगे और इन नेताओं के लिए भी कर गुजरने का एक नया मौका है कि एक ऐसे प्रदेश में जिसकी भाषा, खान पान, रहन सहन, संस्कृति बिल्कुल अलग है और अगर वो वहाँ अपना परचम फहराते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति हो या कोई सी राजनीति हो उनको फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो पेड़ बनाता मध्य प्रदेश। अनादि टीवी का अटेंशन कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।